हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बार। और एक बार फिर हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो मैं आपके लिए एक फिर से जीके सीरीज़ लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले यूट्यूब पे अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाइए, नीचे लाल बटन होगा और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस, यहाँ पे हमारे लिए पहला क्वेश्चन निकल के आ गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, येलो फीवर इज़ स्प्रेड बाय। येलो फीवर हमारा स्प्रेड होता है हाउस फ्लाइज से। ठीक है जी, हाउस फ्लाइज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर एच फैक्टर इज़ प्रेजेंट इन। और आर एच फैक्टर क्या होता है? तो आर एच फैक्टर हमारा जो होता है ये हमारा ब्लड पे डिपेंड होता है। ठीक है, आर एच फैक्टर आप लोगों की कभी जांच होती है तो आर एच फैक्टर भी देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आ गया है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेटिना कंटेन्स द सेंसिटिव सेल्ड। तो रेटिना हमारी आँखों के अंदर होती है। तो रेटिना जो है उसमें कुछ सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रॉड्स और कोन्स। तो रॉड्स और कोन्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे। ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। BCG वैक्सीन्स इज़ इंजेक्टेड टू गेट द इम्यूनिटी। और BCG के इंजेक्शंस लगते हैं तो वो लगते हैं हमारे ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब डी नंबर का आंसर जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये, द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ DNA वॉज डिस्क्राइब बाय। एक हमारा जो DNA होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है DNA का जिसमें डबल हेलिक्स और हेलिक्स होता है। तो ये किसने डिस्क्राइब किया था? ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो बी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे ये। तो हमारा 6 क्वेश्चन आ गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो किसी मदद से करता है? तो उसका हमारा आ जाएगा आंसर ए, लिम्फोसाइट्स। ठीक है गाइस, लिम्फोसाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन हमारा है, द फंगल डेरिवेटिव यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो द फंगल डेरिवेटिव, कुछ फंगल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सी वाला, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 8th क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है ये तो कोई पता होगा हमारे ये आंसर, डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व्स होती हैं, पेयर्स में होती हैं। तो उसके टोटल कितने पेयर होते हैं ये बताना है। तो उसके टोटल हमारे पेयर होते हैं बी, इसका राइट आंसर है 31। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है 9th क्वेश्चन। ये भी आधे से ज़्यादा लोगों को ही पता होगा कि डैश कॉज मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस किस से होती है ये हमें पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ये सी वाला, प्रोटोजोआ। ठीक है, हाँ जी हाँ, मलेरिया बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता, प्रोटोजोआज होते हैं, ये भी इन्फेक्शन करते हैं, इससे होता है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 10th क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो ये
तो बहुत ही कॉमन आंसर है। इसका राइट आंसर हुआ हमारा 206। 206 बोन्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने यहाँ निकल के आ गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ द इंट्रोपेरस, ठीक है। तो विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इंट्रोपेरस, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ह्यूमंस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंट्रोपेरस होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है हमारा, मैमिलरी बॉडीज़ आर अटैच्ड टू द वेंट्रल साइड ऑफ। तो मैमिलरी जो बॉडीज़ होती हैं वो वेंट्रल साइड से अटैच होती हैं। वेंट्रल साइड ऑफ किसके वेंट्रल साइड से अटैच होती हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डायनसेफ्लन से। डायनसेफ्लन के वेंट्रल साइड ऑफ डायनसेफ्लन के जो मैमिलरी बॉडीज़ होती हैं वो अटैच होती हैं, ठीक है गाइस। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 13 क्वेश्चन के ऊपर। 13 क्वेश्चन हमारा आ गया ये। तो 13 क्वेश्चन हम लोग अपना पढ़ते हैं। द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। तो जो साइंस से रिलेटेड स्टडी होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी गाइस, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द गोल ऑफ 1 मिलियन वॉर्म्स और द फार्मूला वॉर्म। तो इन 1 मिलियन वॉर्म्स और फार्मूला वॉर्म्स का क्या रोल है, ठीक है। तो इनका रोल क्या है, इसका आंसर है हमारा बी वाला। इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, निमेथल मिन्थाइज, ठीक है, निमेथल मिन्थाइज, ठीक है, ये इनका रोल है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट था तो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने 15 क्वेश्चन के ऊपर। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, स्क्रीन में नहीं आएगा तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। पढ़ते हैं, अ हेरिडेटरी डिजीज़ विच इज़ प्रोग्रेसिवली डैमेज मसल फाइबर एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज देम इज़। तो एक हेरिडेटरी डिजीज़ है विच प्रोग्रेसिवली जो डे बाय डे डैमेज करती है मसल फाइबर्स को और डिस्ट्रॉय करती है उनको, ठीक है। तो कौन सी है, क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका ए पार्ट जो है वो हमारा हो जाएगा मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने 16 क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया हमारा 16 क्वेश्चन, टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज। तो टिश्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे तो उसमें 4 ऑप्शन है, लॉन्ग है, जैसे लेयर और ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए वाला, जी हाँ। तो जो सेम टाइप की सेल्स होती हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं हम लोग अपने 17 क्वेश्चन के ऊपर। 17 क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा ये, टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो हमारी बॉडी में टिश्यू फॉर्म होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन तीनों से ही हमारा जो टिश्यू है वो डिराइव होता है, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 18 क्वेश्चन के ऊपर। 18 क्वेश्चन हमारा आता है, अब ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ। तो ये तो बहुत ही लोग जानते होंगे। तो जो साइंस की ब्रांच है जो हमारे टीथ से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 19 क्वेश्चन के ऊपर। 19 क्वेश्चन हमारा आता है, द फिनोमिना ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड। तो आपको जैसे पता होगा कि समर्स में भालू वालू भी सोते हैं, विंटर में जाड़ों में वो लोग चले जाते हैं ना हाइबरनेशन पे। तो वैसे एनिमल्स समर्स पे जो स्लीप करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन कहा जाता है उनको। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है सर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 20 guys, 20 question is similar to question number 1, that's why I have taken 21 question, number 21, okay।
सो 21 क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, किस कमी से होती है? करेक्ट आंसर है विटामिन ए।